है, झुकना नहीं है, लड़ना नहीं है सैयद जवाद, सब कुछ सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रहा है, सब भाईचारे में हो रहा है, झगड़ आप लोग रहे हैं। नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ जो है वो चुनाव में है, और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी के अंदर सहमति लगभग बन चुकी है, और बहुत जल्द जो है सीटें भी अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन मुझे हैरत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों के घरों में कूद के दीवारें झांकने का जो उनका पुराना एक ढर्रा है, उससे वो अभी तक बाज नहीं आए। हालांकि महाराष्ट्र की जनता ने एक सबक सिखाया 2024 के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी सीखने को तैयार नहीं। लगभग आपको बता दूं, मैंने 2024 के अंदर 4 ज़िले जो हैं विदर्भ के, वो खुद जा कर के जो है वहाँ पर देखा था, और माहौल जो देखा वो भापने, चाहे नागपुर हो गया, नागपुर से लगा यवतमैल के बाद नांदेड़ के बाद अकोला, 4 डिस्ट्रिक्ट में गया तो भयंकर नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी, भयंकर नाराज़गी लोगों में। और जिस तरीके की सहानुभूति इंडिया गठबंधन के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ थी, और ख़ास तौर पे मैं बोलूँगा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ एक बहुत ज़्यादा सिंपैथी महाराष्ट्र के, और जो मराठी अस्मिता की बात है उनके साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ा हुआ मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी को 3 फ्रंट पे लड़ना है। वो लड़ना ये भी है कि आप देखिएगा कि 2019 के अंदर जब चुनाव हो रहे थे, जब गठबंधन में थे, उसके बाद कांग्रेस को सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा गया, और विदर्भ के अंदर लगभग 62 सीटें आती हैं विदर्भ के एरिया के अंदर, और उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर किसी की थी तो कांग्रेस की थी, उम्मीद से भी ज़्यादा। और इस बार जितनी मजबूती के साथ महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है, अंडर करंट जबरदस्त है, और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी जानती भी है। ठीक है, और हम भी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम दूसरे के घर में काम है, और जितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी उसका अलायंस लड़ेगा, उससे 2 गुना दुगनी 10 गुना ताकत के साथ जो है चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, घर का कलेश आपका है। तो इंजी नमस्ते। नमस्ते पद्मजा जी, सबको नमस्ते। देखिए, जब आप इस तरह से झगड़े करेंगे कि बाहर वालों को शोर आए, बाहर वालों को आवाजें आए, तो कभी कभी झांकने पर हम मजबूर हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले तक आपने देखा है किस प्रकार से नाना पटोले और उद्धव सेना में एक द्वंद्व छिड़ गया था, एक युद्ध छिड़ गया था, और फिर उसके बाद आज तीनों 85 सीटों पर राजी हुए हैं। अब आप देखिए, तीनों जो हैं 85 का नंबर तीनों के लिए कितना कम है। पिछली बार जो सीटें इन्होंने लड़ी थी, और ये खुद दिखाता है कि अघाड़ी एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अलायंस है, जिसका एक ही मकसद है मोदी जी के खिलाफ रोज बोलना, देश के खिलाफ काम करना। अगर इनमें एक को भी फायदा हुआ होता तो आज स्थिति कुछ और होती। देखिए, अभी पिछले 2-3 हफ्तों में कुछ अजीबोगरीब बयान आए इनके। सुनील केदार, इनके एक्स मिनिस्टर रहे कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि लाडली बहन योजना समाप्त कर देंगे आने के बाद। मेरे ख्याल से उस पर इनको अपना स्टैंड क्लियर करना अभी भी बाकी है। उद्धव ठाकरे अभी भी इंसिस्ट करते हैं कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वो है, एटलीस्ट सारे उनके प्रवक्ता इंसिस्ट करते हैं। उस पर उद्धव सेना को स्टैंड क्लियर करना बहुत जरूरी है। और बीच बीच में नाना पटोले जो रट लगाते हैं कि डेप्यूटी सीएम तो मुसलमान होगा, ये तीसरा विषय है जिस पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। दूसरी ओर ये लड़ाई जो है ये आर्थिक समझदारी की और आर्थिक अराजकता की है। आपने देखा है महाराष्ट्र में किस प्रकार से पिछले 3 महीनों में हमने 96,000 करोड़ के जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स लागू किए, लेकिन साथ ही हमने 76,000 का वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट पे भी काम आरंभ किया। हमने 10,000 करोड़ का जो गढ़चिरौली में एक नया स्टील प्लांट आ रहा है उस पर भी काम आरंभ किया। और साथ ही महाराष्ट्र जो है हमेशा की तरह एफडीआई में 53% ऑफ द टोटल एफडीआई जो देश में आया है FY25 के पहले क्वार्टर पे महाराष्ट्र में आया। तो ये आर्थिक समझदारी और आर्थिक अराजकता के बीच भी लड़ाई होने वाली है। जनता ने हरियाणा में रिजेक्ट किया इन लोगों को, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी जनता इनको आर्थिक कहर नहीं फैलाने देगी। ठीक है, जनता आपको हरियाणा जैसा ही एक रिजल्ट देने वाली है। सैयद जवाद, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मैं एक छोटा सा जो कल 85 वाला फॉर्मूला अनाउंस किया गया था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, और बहुत सारे लोगों ने इसको पॉइंट आउट भी किया कि आपने कहा 85 यानी कि ज्यादातर हमारी सीटों जो हैं उन पर सहमति हो गई है, अब बस 18 सीट बाकी है, तो कुछ एड अप हो नहीं रहा है। अगर हम जाकर के वो 85 फॉर्मूला वाला ग्राफिक देखें तो देखिए उसमें कैसे ये अंक गणित बिगड़ा हुआ है। 3 पार्टी में सीट बटी 85 यानी कि होती है 255। अब
एमवीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ज्यादातर सीटों पे हमने सहमति बना ली है, 270 सीटों पे सहमति हो गई है 288 में से, सिर्फ 18 सीटें बची हैं, पर वापसी में वास्तव में जितनी सीटों पर सहमति हुई है वो सिर्फ 255 है, यानी कि सिर्फ 18 सीट नहीं बची हुई हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 18 सीटों पर अभी कुछ पेच फंसा हुआ है, पर वास्तव में 33 ऐसी सीटें हैं जिनमें पेच फंसा हुआ है। और साथ ही साथ ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस लड़ना चाहती थी 100 से ज्यादा सीटें, सिर्फ 85 पे ही क्यों सिमट गई? सैयद जवाद, देखिए क्या है, अभी जिस फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है इस चीज़ को सुनिश्चित कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी फार्मूला बनना है वो रोकने के लिए काफ़ी है। और मैं तो कह रहा हूँ इंडिया तय है और इंडिया विजय है, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रही बात। इसीलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहाँ सहमति है। अब देखिए शिंदे साहब को चीफ मिनिस्टर दोबारा ही रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। उधर अजीत दादा पवार को, वो भी उनकी भी इच्छा है, वो भी भयंकर नाराज हैं कि मुझे भी बनाओ चीफ मिनिस्टर, मैं भी कुछ वक्त रहना चाहता हूँ। हाँ। उसके बाद देखिए फडणवीस साहब, हर वो किसी इतना को खुश नजर दूसरी नहीं तरफ की आते, नाराजगी मुस्कुराते दिखाई भी दे रही है। आजकल अरे कम है। आप पता नहीं क्या बात है। आप अपनी ये जो बिगड़ी हुई मैच है उसका भी तो हिसाब दीजिए। हमने मैं अपने पूछूंगी अजीत पवार के बारे में। 10 सेकंड हिसाब दे दे। सुनिए तो, क्योंकि ये मेरे लफ्ज नहीं थे। 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाजी की बात और उसके बाद चक्की पीसिंग और पीसिंग सदन में, ये किसी जो है महाविकास अघाड़ी ने, उनके समर्थकों ने ये बात नहीं की, सदन में खुद खड़े होकर फडणवीस साहब ने कही थी। हाँ। तो उनके लिए गले की फांस ज्यादा बड़ी है। हमारे घर के अंदर देखने के बजाय अब अपने घर में देखिए।